तो लो जी सेकंड पार्ट की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग खड़े हैं गोवा के अंदर। अगर हमने पार्ट 1 नहीं देखा है जहाँ पर हमने ट्रैवल किया था पंजाब से लेकर गोवा, बहुत सारी मुश्किलें आई थी लेकिन हमने कर लिया। गोवा में अब हम 2 से 3 दिन रुकने वाले हैं। अब ये भी नहीं पता कि कितने दिन रुकेंगे, जितना मन करेगा उतना रुकेंगे क्योंकि छुट्टियाँ काफ़ी सारी हैं। सबसे पहला काम गोवा में जाके हमने ये किया कि हमारा जो इक्को है हमारा बेटा, उसको पानी से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो हमने उसको पानी से एक्सपोज करवाने के लिए उसको समुद्र के पास लेके गए। स्लोली हम उसको पानी के पास लेके गए और जो डॉग का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि पानी के अंदर स्विम करना, उसने हवा में स्विम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट डे हमने सोचा इक्को थोड़ा सा और पानी के पास लेके जाते हैं, तो हमारे रिजॉर्ट के जस्ट सामने ही एक छोटी सी नदी बह रही थी, या फिर कैनाल कहेंगे या फिर ब्रैक वाटर कहेंगे, और वहाँ पर कयाकिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो रिजॉर्ट ओनर है वो ले लेते हैं इसके अंदर। तो हमने इक्को को सबसे पहले कयाकिंग में बिठा के थोड़ा पानी के आजू बाजू एक्सपीरियंस कराया। उसके बाद जब एक कयाकिंग खत्म हो गई तो इक्को को हमने पानी के अंदर वॉक करवाना स्टार्ट करवाया। स्टार्टिंग में इक्को ने बहुत लात मारी लेकिन उसके बाद वो यूज टू हो गया। तो ऐसे करके हमने इक्को को पानी का डर निकाला। हमारा जो रिजॉर्ट था वो काफी नीचे था। पहली बार तो गाड़ी जब वापस जा रही थी चढ़ी नहीं वापस। दूसरी बार हम दूसरे रास्ते से लेके आए, जो हमें पता ही नहीं था वो काफी ऊपर था रिजॉर्ट के, और वहां से चल के नीचे आना पड़ता था, और अगर गाड़ी में फिर जाना है तो वहां से चल के ऊपर जाना होता है। तो हमने सोचा यार ये तो पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा ख़राब है, और रात को तो हमें वो मिला ही नहीं रास्ता कि कहाँ से क्या मुड़ना है, एकदम ऐसे कच्चे रास्ते में था। लेकिन वहाँ का जो सनसेट व्यू था ना वो बहुत सही था, मतलब वो इतना बढ़िया था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर व्यू देखने के लिए आते। उसके बाद हम गए अगोंडा बीच, जो कि पूरा खाली पड़ा हुआ था। वहाँ पर हमने फिर से कयाकिंग की और वहाँ रुक के अगले दिन हम निकल पड़े कन्नूर के लिए। अब गोवा के जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे यार, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमें पता नहीं था। और हमारे पास था बहुत सारा सामान, क्योंकि हम तो ट्रैवल कर रहे हैं 1 महीने के लिए। ऐसे में सामान जब ऊपर से नीचे लेके आए तब मेरे को लगा था इसको ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होगा, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हम लोग नहा धो के सुबह निकले और सामान ऊपर चढ़ाने लग गए तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, और एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन होने की वजह से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई थी, जिससे नहाए धोए इंसान में पूरा पानी हो गया। उस सामान को रखने, पहुंचाने और अपने आप को साफ करने में हमको लगभग 1 घंटा लग गया। उसके बाद निकले तो भाई साहब, गोवा का जो ट्रेडिशन है वो है नाइट लाइफ का। वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, हमको खाना नहीं मिल रहा। अब क्या करें, एक रास्ते में भाई साहब मिले जो समोसा बेच रहे थे। हम वहाँ रुके, थोड़ा बहुत खाना खाया और फटाफट निकल लिए, क्योंकि पता था हम लेट हो चुके फिर से। लेकिन एक अच्छी बात थी, मॉर्निंग में गोवा के अंदर ट्रैफिक बहुत ही कम था, जिसकी वजह से हम फटाफट गोवा क्रॉस करके कारवार पहुंच गए। कारवार पहुंचने के बाद अब जाके थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि अब जो रोड आने वाला है वो है कोंकण रूट। यहाँ पर एक साइड समंदर रहने वाला है और एक साइड पहाड़ रहने वाले हैं। जो सीनरी बनने वाली वो काफी बढ़िया है, और जो खास तौर पे जो हाईवेज थे कर्नाटका के वो बहुत ही शानदार थे। ट्रैफिक बहुत कम था और एकदम स्मूथ रोड थे, तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई गाड़ी चलाने में। चलते रास्ते में एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर एक साइड में समंदर था जो एक्सेसिबल था, जहाँ पर हम जा सकते थे, और एक साइड अच्छा खासा रेजिडेंशियल एरिया था। मुझे देख के लगा टूरिस्ट स्पॉट है, तो मैंने गाड़ी रोकी और वहाँ नीचे निकल गया। बहुत ही शानदार व्यू था। गूगल मैप पे मैं आप उसको लोकेशन दे देता हूँ, वहाँ रुकिए एक बार पक्का, 10-15 मिनट टाइम लगाइए। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी के अंदर भी आपको गर्मी महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी। अपना नारियल पानी पी के हम लोग फटाफट आगे निकले, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था अपना। अब ऐसे में इको को भी सामने बैठना था और जगह नहीं थी, तो हमने क्या किया, आपको पैसेंजर की सीट है उसके साइड में इको को बैठा दिया और उसको सीट बेल्ट पहना दिया, जिससे वो भी आराम से बैठा रहा। उसके नीचे गद्दा लगा दिया, आराम से सो गया ठंडी हवा के अंदर। तो रास्ते में जितनी ब्रिजेस आ रहे थे उनके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ था, तो मैं गाड़ी रोकी और जाके देखा तो वो थे गवर्नमेंट ऑफ मैसूर की ब्रिजेस, जो उन्होंने उस टाइम पे बनाए थे, वो आज भी उतने ही सक्सेसफुली खड़े हैं यहाँ पर। उनको देख के बड़ी खुशी हुई। वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मैसूर का लोगो भी लगा हुआ था। अब इतना चलने के बाद दोपहर की भूख तो लगनी ही थी। हमने एक रेस्टोरेंट देखा जो कि बहुत ही छोटी जगह पे था, एक छोटा ढाबा टाइप कह सकते हैं आप। उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही थी, बट उनको इशारे से समझा दे कि हमें खाना चाहिए। तो ट्रेडिशनल बेस से उन्होंने केले का पत्ता लगाया और लाइन बाय लाइन वो चीजें लाते रहे, और ऐसा टेस्टी खाना यार बहुत टाइम के बाद खाया। इको के लिए हमने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी और गाड़ी को लॉक लगाया था शीशा डाउन करके, ताकि अगर इको गलती से भी गाड़ी को लॉक कर दे तो मैं हाथ डाल के गाड़ी को खोल सकूं। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद हमने दबाया एक्सीलरेटर पेडल। 80 की स्पीड से हम रात के 12 बजे से पहले कन्नूर पहुंच गए। अब वो रिजॉर्ट जो था वो काफी इंटीरियर में था, उसके जस्ट आगे समुद्र था, लेकिन हम लोग पहाड़ पे थे इसलिए समुद्र में जा नहीं सकते थे। तो अंकल आंटी ने बोला कि अगर आपको आगे निकलना है तो सुबह निकल जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चालू है हाईवे का। अब अगर आप जल्दी निकल गए तो ट्रैफिक से बच जाओगे, अगर लेट निकलोगे तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। उनकी बात हमने मानी और सुबह 7:30 के आसपास निकल गए। लेकिन फिर वही दिक्कत, ब्रेकफास्ट हमें फिर से नहीं मिल रहा। तो काफ़ी लंबा चलने के बाद, ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला जो मॉर्निंग में बहुत ही बढ़िया खाना सर्व कर रहा था। अब हमने वहाँ बैठ के खाना तो खाया, लेकिन अगर आप वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे
देखोगे तो आपको एक ऐसी चीज़ दिखाई देगी जो आपको इंडिया में बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगी। ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सारी की सारी विमेन हैं। कुछ मेंस भी हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विंग कर रहे हैं, जो पूरे रेस्टोरेंट को हैंडल कर रहे हैं, वो विमेन हैं। और केरला के अंदर एंटर करने के बाद मुझे ये चेंज हर जगह दिखाई दिया। इसके बाद हम पेट्रोल पंप गए, वहाँ पर भी सेम ही चेंज हमें देखने को मिला। जो स्टाफ था वहाँ का वो वुमेन ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मेन। जब मैं पूरे टाइम पे केरला के अंदर घूम रहा था तब मुझे एक चीज़ यहाँ पर अलग दिखाई दी, जहाँ पर जो काम है वो डिफाइन नहीं है कि ये आदमी करेगा और ये औरतें करेंगी। तो हम लोग अभी माही में हैं। माही क्या है, पौंडीचेरी जो ड्यूटी है अपना, उसका एक हिस्सा है छोटा सा। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होने चाहिए, बट मैंने वो ट्राई नहीं किया। यहाँ पर पेट्रोल मैंने गाड़ी में डीजल भरा पड़ा है तो मैं क्यों उसको ट्राई करूँ। बट बहुत ही प्यारा शहर है, छोटा शहर है, छोटे छोटे रोड्स हैं, मस्त एकदम। और ये केरला के अंदर है। मतलब जैसे हमने ये क्रॉस किया, एक रिवर आई थी, रिवर जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद ही तुरंत माही स्टार्ट हो गया। और ये हम माही क्रॉस कर गए। ऑलमोस्ट 7 मिनट के अंदर हमने माही को क्रॉस कर लिया। बहुत ही छोटा शहर है और जो गूगल मैप है उसमें एक बाउंड्री आती है, ऐसे बस टर्न किया, माही के अंदर एंटर करके ब्रिज क्रॉस करते ही और एक पेट्रोल पंप क्रॉस करते ही हम लोग माही से एग्जिट करके। बहुत छोटा शहर, PY इसका नाम है। अब हाईवे कंस्ट्रक्शन की वजह से गूगल मैप ने एक ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट किया जो गाँव के अंदर से जाता है। और उस गाँव के रूट के अंदर से जाते जाते हमें एक ऐसी जगह देखने को मिली जो जस्ट एक बाईपास रोड ही था, मतलब एक छोटा सा टर्न ही था। उसको लिया तो हमने एक बहुत ही सुंदर सी लोकेशन आई। आइए देखते हैं जरा, वो है ये लोग एग्जैक्टली आपको। ये एक ब्रेक वाटर वाली लोकेशन, ये हमारी गाड़ी खड़ी यहाँ पर सोडा पीने वाले में। और लोकेशन इतनी बढ़िया थी, ऑटोमेटिकली मैं स्टीयरिंग व्हील इधर मुड़ गया। बाद में देखा यार मैप से हम काफ़ी डी रूट हो गए। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब ये पूरा पानी जा रहा है सीट आ रही है। देखो सॉरी ब्रो, यू हैव टू स्टे ओके, यू हैव टू स्टे। चलो थोड़ा पी के आते हैं। अब वहाँ पर जब दुकान में गए तो वहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सॉल्ट वाटर में प्रिजर्व करके रखा गया था और इनको आप 10-10 रुपये में ले सकते हैं। मैंने तो पाइनएप्पल का ट्राई किया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और लाइफ में पहली बार मैंने ऐसी चीज़ देखी। हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हमको इको भाई रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो वहाँ से हमने देखा सामने अपने एक भैया यहाँ पर बिरयानी बेच रहे, दम बिरयानी 100 की फुल और हाफ 80 की। साल छल्ला कहने के बाद जो रायता होता है ना वो दे रहे हैं। अब इसके बाद से गूगल ने हमें छोटे रास्ते दिखाना स्टार्ट कर दिया सो दैट कि हम जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है वो अवॉइड कर सके। लेकिन जो रूट गूगल ने डिसाइड किया था वो बहुत ही प्यारा था। हर जगह पेड़ थे, पौधे थे और ब्लैक वाटर के ऊपर से हम क्रॉस करते हुए जा रहे थे। उसके बाद जैसे हम कोच्चि पहुंचे तो हमें जो फिशिंग नेट है वो दिखना स्टार्ट हो गई। जो कोच्चि का एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है फिशिंग करने का, वो नेट हमें दिखाई देने लगे। वैसे केरला में एक बहुत बढ़िया बात है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं और ट्रैफिक जो लोग चलते हैं वो बहुत बड़े प्यार से चलते, मतलब बहुत प्यार से चलते हैं, अपनी लेन में चलते हैं। सिंगल लेन रोड है यहाँ पर, बड़े प्यार चल रहे हैं भाई, आराम चल रहे हैं। मतलब चलाने में जो मजा है ना कि ये सिंगल लेन रोड है। और मैं जो बता रहा था आपको कि यहाँ पर सभी लोग अपना लेन फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पीछे एक फ्लैग कार आ रही है, वो ओवरटेक करके हमें लेन में आ जाएगी। लेन ओवरटेक करके लेन में अपने आप आराम से आ रहे हैं। अभी अपनी लेन में चलती रहेगी। सामने देखो ट्रक आ रहा है, सब कुछ अपनी लेन में चुपचाप चलते हुए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर अभी थोड़ी जगह मिलेगी तभी हम ओवरटेक करते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं करते। बट है यहाँ के जो बस वाले, प्राइवेट बस वाले बहुत मार के परेशान करते हैं, हट जा भाई, हट जा से। अदरवाइज सब अपनी लेन में चलते हैं यहाँ पर। तो इससे क्या है कि रोड छोटा होने के बाद भी ना आप आराम से चल सकते हैं। और देखो हम लोग एक गाँव के अंदर एंटर किए हैं, बट ये लग नहीं रहा कहीं से भी गाँव है। और हाँ, केरला में कहीं पर भी ना रोड के आजू बाजू वीराना नहीं था, हर जगह घर थे। तो हम लोग अभी पंचायत के पास करिए, देखो पहले यहाँ ग्राम पंचायत गवर्नमेंट होम्यो डिस्पेंसरी। और यहाँ पर अगर देखिए तो गाँव के अंदर भी हेलमेट पहन के निकलना पड़ता है। हाँ वो देखो तीनों लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, चौथे पाँचवें सब ने हेलमेट पहना हुआ है। सब ने हेलमेट पहना हुआ है। अब यहाँ तो सिटी में पहनना बड़ा मुश्किल होता है। अब गाँव के रोड देखो, यहाँ एकदम मक्खन जैसे रोड है, स्मूथ। अपने गांव में इतनी स्मूथ रोड नहीं होती है, कहीं ना कहीं गड्ढा मिल जाती है। यहाँ पर एक गड्ढा नहीं है, साथ में रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं, तो रात में भी दिक्कत नहीं होगी। फाइनली हम लोग इधर पहुंच गए हैं। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी और गाड़ी वहाँ टच हो गई थी। सीडान गाड़ी का नुकसान, इसी के ऊपर पोलो भी निकलती है। और एक भाई साहब आते ही एकदम ठंडे फैन के नीचे बैठते हैं